यूज योर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करेंगे तो क्या होगा ये? ये किसका स्क्वायर होगा? साइन रेज टू 4 स्क्वायर माइनस cos रेज टू 4। इसमें यूज करो साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए माइनस लास्ट टाइम इसका फॉर्मूला क्लिक, मतलब इसका रिजल्ट निकाले थे, कुछ याद है? साइन रेज टू 4 प्लस cos रेज टू 4। याद है कि नहीं? ये रिजल्ट निकाले, ये ऑलरेडी निकाले थे। साइन रेज टू 4 प्लस cos रेज टू 4, साइन रेज टू 6 प्लस cos रेज टू 6 निकाले थे। फिर इसमें यूज करो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होगा? ये स्क्वायर का स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। और ये वैल्यू कितना हो गया? 1। तो बचा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर। हो गया प्रूफ? यस सर। सर एक सेकंड है, नोट डाउन कर लेता हूँ। सर डन। एनीथिंग एल्स? और कुछ डाउट है? नो 19। वन माइनस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन cosec स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होल इनटू sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ये प्रूव करना है कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो sec एंड cosec को sin cos में कन्वर्ट करो। sec स्क्वायर थीटा होगा 1 by cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 by sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा।
तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos रेज टू 4, ये cos रेज टू 4 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन cos स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, तो आपको मिलेगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस cos रेज टू 4, लाइक ये सिमिलरली sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस sin रेज टू 4 होगा इनटू sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ये समझा? कि नहीं? हाँ सर समझ। which is cos स्क्वायर थीटा, इसमें यूज करो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 minus cos raised to 4 you can write 1 plus cos square theta into 1 minus cos square theta, which is 1 plus cos square theta, बाकी 1 minus cos square theta you can write sin square theta। तो इसको ऐसे रखा cos square theta upon 1 plus cos square theta into sin square theta plus second part like ऐसे ही होगा, you'll get 1 plus sin square theta into cos square theta। एवढं माहिती मला हे नाही यूज करत येतो माऊस नाही तर हात क्या चल रहा है उदय? अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा cos रेज टू 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो cos पर 4 अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे साइन रेज टू 4 हो जाएगा, cos स्क्वायर वाला कैंसिल होगा, you'll get sin स्क्वायर sin रेज टू 4 अपॉन 1 प्लस sin स्क्वायर, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करो, आपका डिनोमिनेटर हो गया 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा, न्यूमरेटर हो जाएगा आपका cos रेज टू 4 प्लस sin स्क्वायर थीटा cos टू दी पावर 4 प्लस sin टू दी पावर 4 प्लस sin टू दी पावर 4 cos स्क्वायर थीटा, which is ये दोनों को एक ग्रुप करो, sin रेज टू 4 प्लस cos रेज टू 4, ये दोनों को अलग ग्रुप करो, इसमें क्या कॉमन जाएगा, ये दोनों में क्या कॉमन जाएगा, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर गन देन cos स्क्वायर लेफ्ट, cos स्क्वायर थीटा रहेगा इसमें, इसमें होगा sin स्क्वायर थीटा ऑल डिवाइडेड बाय, अब इसको मल्टीप्लाई करो, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब sin रेज टू 4 प्लस cos रेज टू 4, ऑलरेडी हमें रिजल्ट पता है, ऑलरेडी निकल चुके हैं, sin रेज टू 4 प्लस cos रेज टू 4 यू कैन राइट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और इसका जो वैल्यू होता है ये 1 होता है, 1 इंटू sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, अपॉन ये sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, ये 1 हो गया, 1 प्लस 1 2 प्लस
साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये -2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। सिंप्लीफिकेशन थोड़ा लंबा हो रहा है, बट ओनली सिंप्लीफिकेशन, और कुछ नहीं था ऐसा। समझाइए, कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा तो बताओ। डन। ओके, और कुछ है? Anything else? Okay. Today we'll do measurement of angles. How to measure your angles? What are the unit you are using to measure your angles? क्या क्या यूज कर रहे हो आप? एंगल्स को आप कैसे मेजर कर रहे हो? What are the unit? डिग्री। डिग्री। और in 3 different ways you can measure your angles. Degree, yes. Radian, और एक ग्रेड। इन 3 डिफरेंट वेज यू कैन मेजर योर एंगल्स। आप कोई भी साइंटिफिक कैलसी देखोगे, कैलकुलेटर देखोगे, ये 3 रहता है, डी आर जी रहता है, डिग्री, रेडियन एंड ग्रेड। ग्रेड। ठीक है। बेसिकली ग्रेड इंडिया में यूज नहीं होता है, ये ज्यादा तो यूएस में यूज होता है। जैसे हमारा इधर किलोग्राम यूज होता है, किलोमीटर यूज होता है, उधर क्या होता है? पाउंड पाउंड। एंड माइल्स में मेजर वो करते हैं रादर देन किलोमीटर। ठीक है, लाइक उधर ग्रेड चलता है, बट बेसिकली इंडिया में 2 चलता है, डिग्री एंड रेडियन। ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन 3? कॉमन रिलेशन, नॉट डिफरेंस, कॉमन रिलेशन बिटवीन 3। 180 डिग्री, ऑलरेडी यू नो डिग्री, सॉरी, 180 डिग्री is equal to
पाई रेडियन, सिंपल पाई लिखो, नहीं तो पाई टू दी पावर आर लिखो, नहीं तो पाई टू रेस टू सी लिखो। ठीक है, रेडियन क्या होता है? Yes, sir. और नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम इज द रेडियन सिस्टम। हम जो 1 2 3 काउंट करते हैं, जो रियल नंबर यूज करते हैं, दैट इज द रेडियन सिस्टम। डिग्री अलग होता है। ग्रेड क्या होता है? इट इज सेम एज 200 ग्रेड्स, डिनोटेड बाय 2 रेस 200 पावर, मतलब जी। जी स्टैंड फॉर ग्रेड। ठीक है, तो इफ यू कंसीडर डिग्री as d, ग्रेड as रेडियन as r, ग्रेड as g, तो आपको ये रिलेशन मिलता है, d अपॉन 180 इज इक्वल टू r अपॉन पाई इज इक्वल टू g अपॉन 200. आप कोई भी कन्वर्सन डाल सकते हो, मतलब डिग्री टू रेडियन आप कर सकते हो, रेडियन टू डिग्री कर सकते हो, ग्रेड कर सकते हो, वाइस वर्सा। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन इक्वल टू 200 ग्रेड्स। अब बताओ कन्वर्सन कुछ करेंगे तो, जैसे 180 डिग्री आपको पाई रेडियन मिला, 90 डिग्री कितना हो जाएगा? Half pi पाई बाई 2 होगा। pi by 2. तो आपका 10 डिग्री क्या हो जाएगा? Sir, pi by कुछ. पाई बाई पाई बाई 18। इसमें क्या मतलब क्या सोच रहे हो? 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री क्या हो जाएगा? पाई बाई 180 रेडियन। 180. आपको 10 डिग्री चाहिए, इंटू 10 कर दो, तो पाई बाई 18। ठीक है, आपको जो कुछ चाहिए, 15 डिग्री कितना होगा? पाई बाई 180 इंटू 15 कितना होगा? पाई बाई 12। कैंसिल करोगे 12 मिलेगा। 30 डिग्री क्या होगा? पाई बाय 6। पाई बाई 6। इधर 15 डिग्री जब पाई बाई 12 हो गया, 30 डिग्री में क्या दिक्कत हो रहा है? इसका डबल होगा, पाई बाई 6। 45 डिग्री कितना होगा? हम्म 45 डिग्री पाई Sir, बाय नहीं 4। बोल रहा हूँ. Pi by 4. बाई 4 और 22 एंड हाफ कितना होगा? Pi by 2. पाई बाई 2, Pi by 8. Sir, sir, pi by 8. पाई बाई 8। 18 डिग्री कितना होगा? Pi by 1. पाई बाई 1। 18 डिग्री, नॉट 180 डिग्री। Pi by 10. 10. पाई बाय 10। 7 एंड हाफ कितना होगा? हम्म, 7 एंड हाफ।
क्या होगा 7.5 ये जो पाई एंगल बाय मैंने 20 पाई बाय 24 24 15 का आधा 60 डिग्री पाई बाय पाई बाय 3 3 75 डिग्री 75 डिग्री कितना होगा 2.4 75 15 का क्या रिलेशन है 75 डिग्री एंड 15 डिग्री क्या रिलेशन है 5 टाइम्स तो इसका 5 टाइम्स होगा इतना तो आप मैनिपुलेट कर सकते हो ना अदरवाइज 75 निकालो 75 डिग्री इक्वल टू कितना होगा पाई बाई 180 इंटू 75 डिवाइड बाई 15 आ गया 5 पाई बाई 12 कैसे हिसाब कर रहे हो हाँ 82.5 डिग्री कितना होगा थोड़ा कंपेयर करना सीखो ये इसके साथ रिलेट होगा ये इसके साथ होगा ऐसे करो तो जल्दी आप बोल पाओगे ये छोटे बच्चे के जैसा एक 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 डिवाइड करके 5 मिनट के बाद बोलोगे तो कैसे होगा 82.5 डिग्री किसके साथ मैं रिलेट करा पाऊंगा जितने एंगल्स मैंने दिया किसके साथ रिलेट करा पाऊंगा ये दोनों का डिफरेंस 90 से 7.5 माइनस कर दो आपको 82.5 मिलता है तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 24 तो 11 पाई बाई 24 36 डिग्री कितना 36 पाई बाई कितना किसके साथ रिलेट हो रहा है 36 डिग्री 18 डिग्री के साथ हाँ 18 का डबल 18 पाई बाई 10 उसका डबल 2 पाई पाई बाई बाई 20 20 क्या बात है सर 5 डबल करने के टाइम पर मतलब डिनोमिनेटर डबल हो जाता है 54 डिग्री किसके साथ रिलेट करेगा हम्म 3 पाई बाय 10 सर 3 पाई बाई 10 18 का ट्रिपल
72 डिग्री है। 4 pi by 10. हाँ 4 pi by 10. 2 पाई बाई पाई हाँ 150 डिग्री है। 150 5 pi by 6. पाई बाई 6 135 डिग्री 135 3 pi by 4. 3 पाई बाई 4 120 डिग्री 2 pi by 3. 2 pi by 3. बाई 3 ओके। मैं क्यों इसे बोल रहा हूँ, आप लोग को आई थिंक टेबल पता होगा ना। 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 45 0 डिग्री, ये सब पता है ना टेबल। Yes. अपार्ट फ्रॉम दैट ये सब हम निकालने वाले हैं। 15 डिग्री 22.5 डिग्री 7.5 डिग्री 36 18 54 72 ये सब निकालने वाले हैं। तो इसके साथ थोड़ा अक्वेंटेड हो जाओ, क्योंकि आगे हम सब रेडियन में करने वाले हैं। डिग्री बहुत कम यूज होगा, हमारा ज्यादा रेडियन में यूज होगा। ठीक है, तो ये टर्म के साथ थोड़ा अक्वेंटेड हो जाओ। जस्ट नोट नोट इट। डन। No, sir.
नेक्स्ट डू यू नो आर्क लेंथ? Yes. क्या होता है? क्या फॉर्मूला था? इसके लिए आर के Theta upon 360 into 2 pi. दिस इज द सर्कल एंड ये आपका सेंटर। इफ इट इज एंगल थीटा तो आर्क लेंथ कितना होता है? लेंथ ऑफ आर्क इफ इट इज रेडियस आर क्या होता है? हम्म तो एल माना जाता है। आर्क लेंथ ए बी इक्वल टू एल क्या होता है? आप लोग का था ना नाइन्थ में कि 10th में? 10th में था सर। थीटा अपन 360 थीटा अपॉन 360 into 2 by r. इज इट? So is it right? आप बताओ। हाँ सर राइट यही था सर आर के। यही था? इज इट करेक्ट? Theta upon 360 degree. Yes sir. yes not theta upon Degree. 360 Yes sir. theta upon 360 डिग्री। ठीक है, अभी मैंने बता दिया कि पाई इक्वल टू, अच्छा आपका जो उधर जो एंगल होता था ना जो 10th में जो देते थे ना वो सिर्फ डिग्री में देते थे। ओके, तो सपोज थीटा इक्वल टू 60 डिग्री तो आपका क्या होता था? आंसर हो जाता था 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। सपोज आर इक्वल टू 2 लेटेस्ट है तो आप आंसर होता था ये जो इसका यूनिट कैंसिल हो जाता था, डिग्री डिग्री दोनों का यूनिट कैंसिल होके ये 1/6 दे देता था इंटू 4 पाई, तो फिर 2 कैंसिल कर देते तो 2 पाई/3 होता था आंसर। ठीक है, बट यहाँ पे हम रेडियन यूज करेंगे तो 360 ऑलरेडी पाई द 180 डिग्री तो 2 पाई कितना हो जाएगा? 360 डिग्री होगा। तो एल जो था थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, तो ये जो थीटा होता था उधर थीटा इन फॉर्म ऑफ डिग्री, तो डिग्री डिग्री इसका यूनिट कैंसिल होता था तो वो रेडियन में बन जाता था, नंबर में बनता था। नंबर मतलब रेडियन। आप हो सकता है कि आप पाई की जगह 22/7 उधर यूज करते थे। अच्छा, इज पाई बाई 22/7 इज इट करेक्ट? Yes sir correct. 22. करेक्ट। Sir, 22 by 7. approximate. दिस इज रॉन्ग। ठीक है, yes पाई द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 22/7 नॉट इक्वल। क्यों? 22/7 रेशनल नंबर की रेशनल नंबर, Yes. 22/7 रेशनल की रेशनल, क्या बोलोगे? बिलोंग्स टू Q और Q डैश? Q is the rational number, ये आपका irrational। Irrational. 22/7 irrational। ओके, rational का डेफिनेशन क्या था? What is rational number? डेफिनेशन क्या होता है?
रेशनल नंबर कैसे है, मतलब कैसे पता चलता है कि वेदर इट इज रेशनल नंबर के रेशनल नंबर क्या था? इफ x belongs to q, then x you can write in the form of p by q, where p, q both belongs to integer and q is not equal to 0. ये डेफिनेशन था, वही रेशनल नंबर होता है ना। yes sir, और कुछ बुक्स में लिखा होता था कि p belongs to नेचुरल नंबर, नहीं, p belongs to integer, q belongs to नेचुरल नंबर। q belongs to नेचुरल नंबर, सो दैट वो q कभी जीरो नहीं हो पाएगा, ऐसे होता है। अच्छा 22/7, 22 और 7 वो दोनों इंटीजर में नहीं है क्या? 22/7 p by q फॉर्मेट में आ गया, एंड 22 7 बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर, तो दिक्कत कहाँ हुआ? ये तो पूरे डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो 22/7 बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। पाई क्या होता है? पाई बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर, दैट्स व्हाई कभी भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के साथ इक्वेट नहीं हो पाएगा। दैट्स व्हाई 22/7 इज नॉट इक्वल टू पाई। हाँ यस, पाई का वैल्यू 22/7 के आसपास का वैल्यू है। ठीक है, पाई जो होता है ना, व्हाट इज इरेशनल नंबर, वो हमेशा नॉन रिकरिंग मतलब फॉर्मेट में होना चाहिए। पाई इज एन इरेशनल नंबर, 22/7 रेशनल नंबर, ऑल्दो इट इज नॉन रिकरिंग फॉर्मेट में आएगा, रिकर नहीं करेगा, मतलब फुल स्टॉप नहीं होता है वो। कितना होता है 3.1411 ऐसे चलता रहता है, 1313 ऐसा कुछ चलता है। ठीक है, तो पाई द इरेशनल नंबर whereas 22/7 इज द रेशनल नंबर, बट दोनों का अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम सेम रखते हैं, तो पाई का वैल्यू नियरली अबाउट 3.14 आप मान के चल सकते हो। ठीक है, तो बट पाई बिलोंग्स टू नंबर सिस्टम, तो ये आपका रेडियन सिस्टम में होता है। यहाँ पे आप 2 पाई 360 डिग्री कैंसिल कर सकते हो। अब दिस इज द न्यू फॉर्मूला ऑफ एल इज इक्वल टू आर थीटा, तो आप एल की जगह आर थीटा यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे थीटा क्या होना चाहिए? इफ थीटा इज द रेडियन, सॉरी, थीटा रेडियन फॉर्मेट में रहेगा तो देन गो फॉर एल इक्वल टू आर थीटा। नहीं, इफ थीटा इज इन डिग्री, डिग्री फॉर्मेट रहेगा तो देन यूज एल इक्वल टू थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बट ये डिग्री फॉर्मेट में जब होता है तो ये डिग्री में लिखेंगे तो डिग्री डिग्री कैंसिल होकर नंबर देगा। इफ रेडियन फॉर्मेट 2 पाई के साथ 360 डिग्री कैंसिल कर दो, एल इज इक्वल टू आर थीटा, दिस इज द फॉर्मूला। आप ये करो, नहीं तो आप डिग्री में इफ यू नो एल इक्वल टू आर थीटा एंड थीटा डिग्री में दिया गया, उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, डिग्री टू रेडियन कर सकते हो, रेडियन टू डिग्री कर सकते हो, बट ये जो वैल्यू होता है रेडियन का वैल्यू होता है। एल एल होता है लेंथ, लेंथ रेडियन में होता है, डिग्री में कभी नहीं होगा। समझा? दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, बट पहले आप रेडियन यूज नहीं करते थे इसलिए ये फॉर्मूला था। अभी हम रेडियन के साथ जाएंगे तो एल इज इक्वल टू आर थीटा होगा। ठीक है, अब देखो, आप जो ये आंसर निकाले थे 2 पाई बाई 3, मैं सीधा निकाल रहा हूँ। थीटा को मैंने क्या दिया था इसमें, ये क्वेश्चन के साथ दो, थीटा क्या है? 60 डिग्री। 60 डिग्री, रेडियन में लिखेंगे तो कितना होगा?
रेडियन में लिखेंगे तो pi pi by by 3. 3, r equal to 2. What is your L? r theta आ गया 2 pi by 3. 2 पाई अपन इसमें भी आपका आंसर आया था 2 pi by 3. समझा? Yes. यस सर इधर आपका डिग्री में था, डिग्री कैंसिल करके आप 2 pi by 3 फाइनल निकाले थे. मैंने थीटा को रेडियन में लिखा, डायरेक्टली कर दिया L equal to r theta, सेम आंसर. So this is the formula. सेक्टर एरिया कितना था? सेगमेंट एरिया और एरिया ऑफ द सेगमेंट. वही एरिया ऑफ सेगमेंट ओ ए बी, इसका एरिया चाहिए कितना? Theta 160 degree into pi r थीटा थीटा अपॉन 3 60 degree into pi r square. पाई R square. आर स्क्वायर ये था. अब पाई द 180 360 कैंसिल होके 2 आ जाएगा. ओके और मैं इस ये 180 360 कैंसिल करके 1 क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा. तो 2 क्या मिला? 1/2 r square theta, or you can write 1/2 r square theta. Okay, or you can write 1/2 r theta into theta, sorry, into r. r theta कितना होता है? L. L, or you can write half L into r. ये फॉर्मूला लिखो, नहीं तो ये लिखो, नहीं तो ये लिखो. बट ये कब लिखोगे? जब थीटा बिलोंग्स टू थीटा इज इन रेडियन, सॉरी थीटा इन डिग्री फॉर्म, नॉट रेडियन. ये कब लिखोगे? थीटा इन रेडियन. रेडियन ये लिखो, नहीं तो ये. नोट डाउन. ये आपका फॉर्मूला सॉरी L equal to r theta. This is the formula. और न्यू फॉर्मूला आपका ये रखो. Then
टेबल सब याद है? हम्म, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री पाई बाय 6, 45 पाई बाय 4, 60 डिग्री आपका पाई बाय 3, पाई बाय 2. राइट. क्या क्या आपका साइन थीटा, कॉस, tan, tan, cosec, cot, cot theta, sec, cosec. cosec, साइन 0, 0, 0, 30 डिग्री, 1/2, 45 डिग्री, so √2/√2, हम्म, √2/2, अच्छा 1 by root 2, 60 डिग्री, sir, √3/2, 90 डिग्री, 1, 1. cos वैल्यू, cos 0, 1, 1 1, √3/2, √3/2, 1/2, 1 by root 1 by by 2. √2, 1/2, 0, 0. tan 0, 0, 0. तो साइन बाई cos कर सकते हैं, root 1 by root 1 √3, 1 1, root 3, √3, not defined. undefined, not defined, Not cos theta, defined. ND, Not defined. Root 3. 1. 1 1 by root 3. by 0. √3, 0, sec theta, 1 by cos theta, 1, 2 by root 3, root 2, 2, 1 by 0 undefined, है? Not defined. Cosec, 1 by sin, Not defined, defined. 2. 2, Root 2. 2 by 2 root by 3. root 3. 1, ठीक है, तो ऑलरेडी आपको पता है, इफ यू डोंट नो राइट डाउन. डन. No. Next, do you know quadrant? Quadrant पता है कि नहीं पता है? This is your first quadrant. second, ये आपका Left. second quadrant. second, ये आपका down, third. ये आपका 4th,
आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से लेके 90 डिग्री, ये 90 से लेके 180, मतलब 0 से लेके π/2, π/2 से लेके पाई से लेके 3π/2, 270, 270 से लेके 360. 360. Okay. Do you know ASTC? Yes or no? Yes. ये क्या होता है? A stand for all, A Student. stand for sin. हाँ, कुछ बोल रहे थे? 10. Tan. C stand for Cos. 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 ASTC क्या होता है? In first quadrant, all positive. In first quadrant का जो भी एंगल रखोगे 0 से लेकर 90 डिग्री तक, आपका साइन रखो, कॉस रखो, कोसाइन रखो, जो भी कुछ रखो, सबका वैल्यू पॉजिटिव मिला, कोई नेगेटिव नहीं मिला. ठीक है. बट इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ये तो हम 90 तक किए थे. इन सेकेंड क्वाड्रेंट वही वैल्यू सब रिपीट करेगा, आगे पीछे होगा, बट इधर क्या होगा? साइन एंड कोसेक बोथ पॉजिटिव, अदर 4 नेगेटिव. अदर 4 मतलब कॉस, सेक, टैन एंड कॉट, ये चारों नेगेटिव होगा. तो इन जनरल हम साइन, कॉस, टैन का ही बात करेंगे, बाकी तीनों उसका रेसिप्रोकल होता है. तो साइन जो साइन देगा, कोसेक वही साइन देगा. टैन का साइन जो होगा, कॉट का साइन वही होगा. टैन पॉजिटिव होगा तो कॉट पॉजिटिव होता है, टैन नेगेटिव होता है तो कॉट नेगेटिव होता है. तो हम बेसिकली साइन, कॉस एंड टैन का ही डिस्कस करेंगे, बाकी तीनों उसका रेसिप्रोकल होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता. इन थर्ड क्वाड्रेंट क्या होगा? टैन एंड कॉट, दिस 2 पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव. इन फोर्थ क्वाड्रेंट cos and sec, these 2 are positive, other 4 negative. Okay, इसका मतलब सपोज 300 डिग्री, 300 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में रहेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट, बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके, तो इफ यू फाइंड आउट cos 300 degree, your value greater than 0. But if you find tan 300 degree, आपका वैल्यू लेस देन 0 होगा, क्योंकि इधर cos पॉजिटिव होता है, बाकी sin, tan, कोसेक एंड कॉट चारों नेगेटिव होता है. सपोज इफ यू फाइंड आउट 144 degree, 144 degree belongs to which quadrant? कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा 144? सेकंड क्वाड्रेंट. तो इफ यू फाइंड आउट sec 144 डिग्री, तो ये वैल्यू आपको नेगेटिव होगा. बट इफ यू फाइंड sin 144 डिग्री, देन यू विल गेट ग्रेटर देन 0. इफ यू फाइंड cot 144 डिग्री, देन इट इज Lesser than 0. हाँ, क्योंकि sin एंड कोसेक ये दोनों पॉजिटिव होता है, बाकी चारों नेगेटिव होता है. ठीक है, ये कुछ नोट करना है तो करो. वन कंप्लीट रोटेशन आपका कितना डिग्रीज होता है? 360 degree. 360. सपोज आपको 500 डिग्री निकालने के लिए बोला गया, देन हाउ टू फाइंड आउट 500 डिग्री?
500 डिग्री कैसे आप निकालोगे? 360 प्लस सर तो 500 डिग्री को आप लिखोगे 360 प्लस 140, 140 ठीक है। एक्चुअल 360 के बाद आपका एंगल कोई बनता ही नहीं। 360 डिग्री में पूरा कंप्लीट सर्कल आ गया तो पूरा दुनिया आ गया इसमें, इसके बाद और कोई एंगल होता ही नहीं, ठीक है। बट 500 डिग्री कैसे? बट 500 डिग्री इज देयर, तो कैसे निकालोगे? दैट यू कैन राइट 360 प्लस 140, इट इज इक्विवेलेंट टू 140 डिग्री। इनफैक्ट 500 डिग्री कोई भी ट्रिगो रेशियो यूज करो, मतलब साइन 500 डिग्री itself sine of 140 degree, tan of 500 degree itself tan 140 degree. So every complete rotation, whether it is 360 or 2 pi, or it is 720 or 4 pi, और एक complete rotate कर दिया 720 degree, और 4 pi, और 6 pi, और 8 pi, और 100 pi, ये सबको आप 0 डिग्री मान सकते हो। दैट इक्विवेलेंट 0। एवरी कंप्लीट रोटेशन को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। इन ट्रिगो एवरी कंप्लीट रोटेशन को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, समझा? अच्छा, ये जो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, जो लिखे 0, अनकम, यहाँ पे आपका 0 एंगल कैसे स्टार्ट होता है? लास्ट टाइम शायद बताया था क्या? एंगल ऑलवेज यू हैव टू कंसीडर फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऐसे एंगल कंसीडर होता है, यहाँ से एंगल कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है। आप कभी भी एंगल कंसीडर करोगे, यू हैव टू कंसीडर फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये साइड से आप एंगल कंसीडर करोगे, ठीक है। यहाँ से मेजरमेंट स्टार्ट होता है, मेजरमेंट यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, 0 होके ये आएगा। सपोज आपका ये एंगल 220 डिग्री, ठीक है। तो इफ यू रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज, आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे, देन योर एंगल इज द पॉजिटिव एंगल। इसको क्लॉकवाइज रोटेट करोगे, देन योर एंगल इज नेगेटिव एंगल। तो ये कितना एंगल देगा? ये लाइन सपोज ये 220 डिग्री दे रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, आप क्लॉकवाइज रोटेट करोगे, ये कितना एंगल होगा? ये एंगल कितना होगा? ये 220 माइनस 220 माइनस 220 ना, ये क्यों माइनस 140 माइनस 140 डिग्री? क्योंकि टोटल रोटेशन कितना? 360 ना। ये जब नहीं सर 220 माइनस ये जब 220 हो गया, बचा कितना? 140 बचा। 140, ये 140 एंगल एक्चुअली 140, बट रोटेशन के हिसाब से आपका एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। इफ यू रोटेट एंटी क्लॉकवाइज सेंस, एंटी क्लॉकवाइज, from positive x-axis, your angle rotation is the positive angle. But if you rotate clockwise sense, from positive x-axis, your angle is the negative angle. कहीं पे भी, मतलब suppose this is the, आप ऐसे रोटेट करोगे, इफ इट इज 50 डिग्री, आप ऐसे रोटेट कर जाओगे, देन इट विल बी -50 डिग्री। सेम एंगल रोटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे मैंने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो आपका एंगल होगा पॉजिटिव 50 डिग्री। ये केस में मैंने
क्लॉकवाइज रोटेट कर गया, देन इट इज -58, सेम एंगल। बट हम यहाँ पे जो एंगल टेस्ट मतलब ये करेंगे, काउंट करेंगे, तो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही कंसीडर किया जाता है, यहाँ से नहीं किया जाएगा। सपोज दिस इज द 30 डिग्री, तो एक्चुअल एंगल कितना होगा? इफ दिस एंगल इज द 30 डिग्री, एक्चुअली ये लाइन कितना एंगल मेक कर रहा है? ये जो लाइन सेगमेंट कितने एंगल कर रहा है? ये एक्चुअली 150 डिग्री कर रहा है। ठीक है, आप ऐसे रखोगे तो 150 डिग्री, ऐसे रोटेट करोगे तो कितना होगा? सेम एंगल इफ यू रोटेट लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो 150 डिग्री, आप क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो तो कितना डिग्री आपको मिलेगा? -2 -210 डिग्री। जस्ट 360 से माइनस कर दो, 360 - 150 यू गेट योर आंसर। बट रोटेशन के वाइज, रोटेशन के हिसाब से आपका साइन डिफाइंड होता है। If you rotate anti-clockwise sense, then positive angle. If you rotate clockwise sense, negative angle. समझा? यस। यस। अब मुझे बताइए, इधर आपको जो एंगल मिला, यहाँ पे सब कौन सा एंगल आपको मिलेगा? यहाँ पे आपको क्या क्या एंगल्स मिल सकता है? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर इस साइड पे आपको क्या क्या एंगल्स मिल सकता है? 0 डिग्री होगा। यस। इसके बाद क्या होगा? 360 360। एक बार रोटेट करके इधर आगे पहुंच जाएंगे, 360 होगा। 360 डिग्री और 2 पाई, और पाई में लिखो। हाँ, ये 1 कंप्लीट रोटेशन, आफ्टर 1 कंप्लीट रोटेशन दिस एंगल रिमेन 2 पाई, और एक रोटेट कर जाएंगे तो 4 पाई, 4 पाई, देन 6 पाई, 10 पाई, मतलब 8 पाई, ऐसे वो चलता रहेगा। नहीं, कोई ऐसे रोटेट करेगा तो, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो उसको कितना एंगल मिला? ये एंगल -2 पाई, और एक बार रोटेट करेंगे -4 पाई, -6 पाई तो इनफैक्ट आपको पाई तो कॉमन रखो, सब में तो पाई आ रहा है, उसको पाई को हटा दो, मतलब आपको क्या मिल रहा है? 0, 2, 4, 6, 8, ऐसे -2, -4, -6, -4। इसको क्या बोलते हैं? इस सेट को क्या, कौन सा सेट बोलते हैं? इंटीजर, नो, इवन इंटीजर, इवन नंबर, इवन इंटीजर। ओके, यू कैन राइट इन 2n और एक पाई सब में है, तो टोटल यू कैन राइट 2n पाई, इवन पाई और 2n पाई। ठीक है, ये आपका बेस, वंस वो हो गया बाकी सब आपका हो जाएगा। दैट इज द बेस एंगल। That is your base angle. तो इसको आप मान लो कि ये आपका स्टैंडर्ड है, यहां से ही आपको सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा। दिस एंगल इज द 2n पाई, और यू कैन कॉल इवन पाई। ठीक है, व्हाट इज योर n? where n belongs to इंटीजर। ये जब इवन पाई हुआ
यहाँ का एंगल को मैं क्या बोलूंगा, इधर से इधर आने के लिए कितना आपको रोटेट मतलब कितना मूव कर रहा है, 180. 180 मतलब पाई। अब डिग्री में मत बोलो, पाई में बोलो, ठीक है। ये इवन पाई था, प्लस पाई हो गया, क्या हो जाएगा, इवन के साथ और एक 1 ऐड हो गया, क्या हो Odd. जाएगा, और। तो ये होगा आपका और। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने सारे एंगल्स बनता है, सपोज थीटा थीटा सपोज थीटा लाइज इन बिटवीन 0 to π/2 90 के अंदर है, ठीक है। तो ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल को आप क्या लिखोगे, इफ थीटा लाइज इन बिटवीन 0 to 2π के अंदर है, 0 to π/2 के अंदर, 0 से लेके 90 डिग्री के अंदर है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल, ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल को आप क्या लिखोगे, Even. ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल, जितने फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने सारे एंगल्स हो सकता है, सबका कलेक्शन को एक सेट बनाएंगे, वो सेट को हम क्या लिखेंगे, इवन पाई प्लस थीटा। कुछ बड़ा होगा ना, कुछ एंगल ऐड हो Yes. जाएगा ना। यहाँ पे आपका एंगल मिला इवन पाई, तो इधर जितने सारे एंगल्स मिला ना, सब कुछ एंगल्स को यू कैन राइट इवन पाई प्लस थीटा। अंडरस्टूड? क्योंकि ये जो थीटा रहेगा 0 से लेकर 90, तो आपका 90 को क्रॉस नहीं कर पाएगा, इस साइड में आ नहीं पाएगा। थीटा का वैल्यू 90 से क्रॉस होगा तो देन ये साइड पर आ जाएगा, अदरवाइज इसके अंदर जितने सारे एंगल्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने सारे एंगल्स, यू कैन राइट इवन पाई प्लस थीटा। इज दैट क्लियर? Yes. अब बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल को आप क्या लिखोगे, Even pi minus theta. वेरी गुड। फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल यू कैन राइट इवन पाई माइनस थीटा। कुछ कम हो गया ना, आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे आपका एंगल बढ़ेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करोगे आपका एंगल कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जब 2n पाई एंगल था, 2n पाई से कुछ कम हो गया, तो ऑल फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल यू कैन राइट इवन पाई प्लस थीटा। सपोज 100 पाई प्लस थीटा, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। सपोज 72 पाई माइनस थीटा, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहेगा। चलो, ये एंगल को क्या लिखोगे, Odd pi plus. ऑड पाई Minus theta. माइनस थीटा, क्योंकि ऑड पाई से कुछ कम हुआ, क्योंकि ये कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज ना। Clockwise. क्लॉकवाइज मतलब एंगल आपका नेगेटिव होगा, मतलब कम हो जाएगा, ऑड पाई माइनस थीटा। ये एंगल को कैसे बोलोगे, ऑल थर्ड क्वाड्रेंट एंगल, Odd pi plus plus. theta. ऑड पाई प्लस थीटा ऑल थर्ड क्वाड्रेंट एंगल, इवन पाई प्लस थीटा ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल, इवन पाई माइनस थीटा ऑल फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल, ऑड पाई माइनस थीटा ऑलवेज सेकंड क्वाड्रेंट एंगल। फॉर एन एग्जांपल 93 पाई माइनस थीटा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। ऑड पाई प्लस थीटा ऑल ऑड पाई प्लस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। 103 पाई प्लस थीटा बिलोंग्स टू थर्ड। ठीक है। और ये जो मैंने चार फॉर्मेट बताया, इवन पाई प्लस थीटा और ऑड पाई प्लस थीटा, इवन पाई माइनस थीटा और ऑड पाई माइनस थीटा, तो इसको ऑल दिस थिंग, ऑल फोर क्वाड्रेंट यू कैन राइट n पाई प्लस और माइनस थीटा। आपका n इंटीजर, n where n belongs to इंटीजर, तो n इवन हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। इवन होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट, नहीं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑड होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। तो n पाई प्लस और माइनस थीटा, इसको बोलते हैं पाई फॉर्मेट। व्हाट इज पाई फॉर्मेट? इन पाई फॉर्मेट all trigo ratio remains same,
all trigo ratio remains same. Means suppose if you find sin n pi प्लस और माइनस थीटा, आपका आंसर साइन थीटा होगा और माइनस साइन थीटा होगा, ये दो से कोई एक होगा। मतलब इनपुट साइन, आउटपुट भी साइन, लाइक दैट। cos n pi प्लस और माइनस थीटा, आपका आंसर आइदर cos थीटा होगा और माइनस cos थीटा होगा, ये दोनों से कोई एक होगा, ठीक है। लाइक दैट sec n pi प्लस और माइनस थीटा, आपका आंसर sec थीटा होगा, नहीं तो माइनस sec थीटा होगा, बट कोई एक होगा, दोनों नहीं होगा। cot n pi प्लस और माइनस थीटा, तो आपका आंसर cot थीटा होगा, आइदर cot थीटा होगा नहीं तो माइनस cot थीटा होगा, और कुछ नहीं होगा। इसका मतलब मेरा जो भी इनपुट आउटपुट आपका रिमेन सेम, इसलिए मैंने बोला इन पाई फॉर्मेट ऑल ट्रिगो रेशियो रिमेन सेम, साइन साइन, कॉस कॉस, टैन टैन, कॉट कॉट, जो भी होगा। ये समझा? आप क्वेश्चन करने के बाद समझ में आएगा, बट ये जो मैंने चार फॉर्मेट, सॉरी जो चार 4 थिंग्स व्हाट आई डिड, even pi first quadrant even pi plus theta, fourth even pi minus theta, third quadrant even pi odd pi plus theta, second odd pi minus theta, that 4 you have to remember। कुछ याद रखने का जरूरत नहीं, ये even pi, ये odd pi, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया प्लस थीटा हुआ, ये क्लॉकवाइज रोटेट किया माइनस थीटा हुआ, लाइक ये क्लॉक, ये आपका क्या एंटी क्लॉक, ये आपका क्लॉक, तो माइनस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है। इसको थोड़ा नोट करो, सो दैट जो आप 10th में जो साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा कुछ लर्न किए होंगे, उससे कुछ लर्न करना नहीं पड़ेगा, मतलब याद रखना नहीं पड़ेगा, कुछ भी आपका क्वेश्चन दिया जाएगा एकदम शॉर्ट, बट आपको एएसटीसी ठीक से पता होना चाहिए और जो रोटेशन कर रहे हैं वो भी पता होना चाहिए। तो थ्रू concept you can find out, nothing to remember। For an example, आप बताइए, हाँ, हाउ टू गेट योर प्लस साइन और माइनस साइन। ये जो प्लस और माइनस साइन, you have to select your plus or minus sign according ASTC rule। According ASTC rule, select positive or negative sign, ठीक है। For an example, sin 33 pi minus theta, तो इसका आंसर आइदर साइन थीटा होगा और माइनस साइन थीटा होगा, ये दोनों से कोई होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका पाई फॉर्मेट दे रहा है, पाई फॉर्मेट में ट्रिगो रेशियो रिमेन सेम, आइदर साइन होगा नहीं तो माइनस साइन होगा, ये दोनों से कोई एक होगा। अब मुझे बताइए 33 पाई माइनस थीटा लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। ये कौन सा फॉर्मेट में रहा? सेकंड क्वाड्रेंट। ऑड पाई माइनस थीटा, ऑड पाई माइनस थीटा लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। एएसटीसी क्या बोल रहा है? एएसटीसी क्या बोल रहा है? पॉजिटिव। ऑल साइन टैन कॉट,
ऑल साइन tan cot। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। दिस इज द Positive. आंसर, दिस इज नॉट योर आंसर। ये समझा? Yes. सपोज tan 224 पाई माइनस थीटा, आपका आंसर इधर प्लस tan थीटा होगा, नहीं तो माइनस tan थीटा होगा। ये दोनों से कोई एक होगा, दोनों नहीं होगा, ठीक है। और एक्चुअली और का मतलब कोई दो, दोनों भी हो सकता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। एनी वन ऑफ देम, ओके, नॉट एटलीस्ट वन ऑफ देम, एग्जैक्टली वन ऑफ देम। Negative. बताओ 24 पाई माइनस थीटा लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? Fourth. फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? Negative. आंसर क्या होगा? Negative. माइनस tan थीटा। ये नहीं, अंडरस्टूड? Yes. अब बताओ, I'm giving 5 questions, you have to find out, huh? बताओ।
Done. Done, sir. एनीथिंग, मतलब एनी चेंजेस? ये किसने बताया था? त्रिनाग, ये उसका आंसर है। और कोई कुछ इसमें चेंजेस ये तो बताइए। हाँ। Do you want any changes on this answer? चेंज करना है तो कर सकते हो, मतलब बता सकते हो। सबको ये मिला? Yes, sir. ओके। राइट 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 राइट, ओके, समझा ये? तो कोई कुछ याद रखना नहीं पड़ेगा, बट कॉन्सेप्ट के साथ आपको जाना पड़ेगा, ठीक है? ये था आपका पाई फॉर्मेट। वन मोर फॉर्मेट इज द पाई बाय 2 फॉर्मेट, पाई बाय 2, और इट इज कॉल्ड ऑड पाई बाय 2 फॉर्मेट। ठीक है? इन ऑड बाय पाई बाय 2 फॉर्मेट, साइन ऑड पाई बाय 2, ऑड पाई बाय 2 मतलब इट मे बी 7 पाई बाय 2, इट मे बी 101 पाई बाय 2, बट 32 पाई बाय 2 नहीं होगा, क्योंकि 32 पाई बाय 2 यू कैन चेंज टू 16 पाई, तो ये पाई फॉर्मेट पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो साइन ऑड पाई बाय 2 प्लस और माइनस थीटा, आपका आंसर आइदर cos थीटा होगा और माइनस cos थीटा। तो इन ऑड पाई बाय 2 फॉर्मेट, साइन चेंज टू cos और cos चेंज टू साइन, वाइस वर्सा होता है। सिमिलरली tan चेंज टू cot होता है, cot चेंज टू tan हो जाता है। कोसेक होता है, सेक चेंज होता है, सेक कोसेक टू चेंज हो जाता है। तो वंस यू यूज ऑड पाई बाय 2, तो आपका फिर जो प्लस और माइनस साइन सिलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग योर एएसटीसी, एएसटीसी के हिसाब से हम प्लस और माइनस सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? फॉर एन एग्जांपल, साइन, लेट अस टेक 23 पाई बाय 2 प्लस थीटा, ठीक है? तो इसका आंसर इधर cos थीटा होगा, नहीं तो माइनस cos थीटा होगा, ये दोनों से कोई एक होगा। अब देखते हैं कि ये इसका आंसर क्या होगा। आप मुझे बता सकते हो 23 पाई बाय 2 प्लस थीटा लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? हम क्वाड्रेंट के हिसाब से इसका साइन चेंज करेंगे। आप एक बार बताओ, 23 पाई बाय 2 प्लस थीटा belongs to which quadrant, whether it is Q1, 1, second or third or fourth, किस में रहेगा?
थर्ड क्वाड्रेंट, ओके। वन कंप्लीट रोटेशन में आपका कितने पाई बाय 2 होता है? वन कंप्लीट रोटेशन में आपका कितने पाई बाय 2 जाता है? कितने पाई बाय 2 में एक कंप्लीट रोटेशन होता है? एक कंप्लीट रोटेट करने के लिए कितने पाई बाय 2 आपको चाहिए? 4 4 4 4। इसका मतलब ये जो नंबर है ना, आप 4 में डिवाइड कर दो, जितना रिमाइंडर रहेगा ये 23 को 4 में डिवाइड कर दो, क्योंकि वन कंप्लीट रोटेशन इज रिक्वायर्ड 4 कंप्लीट 4 पाई बाय 2, 4 इंटू पाई बाय 2, ठीक है। तो जितना रिमाइंडर रहेगा उतना आपको बचेगा। यू गॉट माय पॉइंट? तो 23 पाई बाय 2 में आपका 5 कंप्लीट रोटेशन आ जाएगा। ये 23 टाइम्स ऑफ पाई बाय 2 ना, तो 5 कंप्लीट रोटेशन आपको मिल जाएगा। इसके बाद कितना बचा? वन कंप्लीट रोटेशन इज द 4 इंटू पाई बाय 2। 2 पाई था ना, 2 पाई मतलब 4 इंटू पाई बाय 2। 4 कंप्लीट रोटेशन में एक क्या होता है, सॉरी 4 पाई बाय 2 में कंप्लीट रोटेशन होता है। तो यहाँ पे जब 23 पाई बाय 2 दिया गया था, तो आप क्या करोगे, 23 को 4 में डिवाइड कर दो एंड चेक योर रिमाइंडर। व्हाट इज योर रिमाइंडर? कितना होगा? When you divide 23 by 4, what is your remainder? 3। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो 10 पाई प्लस 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। देखो 10 पाई में आपको 5 टाइम्स कंप्लीट रोटेशन हो गया, 5 बार कंप्लीट रोटेशन। मैंने बताया था कि एवरी कंप्लीट रोटेशन यू कैन कंसीडर एज 0, तो इसको आप 0 मान सकते हो। आपका कितना बचा? तो 23 पाई बाय 2 प्लस थीटा इक्वलेंट टू 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये पाई बाय 2, ये 2 पाई बाय 2, ये 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? कौन सा क्वाड्रेंट में रहेगा? थ्री पाई बाय 2 प्लस थीटा, 3 बार पाई बाय 2 प्लस थीटा, लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। इट्स नॉट थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहा। तो 23 पाई बाय 2 प्लस थीटा बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? आपका इनपुट साइन, आउटपुट कॉस। आपको इनपुट चेक करना है, इनपुट क्या होता है। इन फोर्थ क्वाड्रेंट साइन क्या होता है? डोंट थिंक अबाउट कॉस क्या होता है, वो नहीं है, हमारे इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है। साइन क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में? नेगेटिव। नेगेटिव। तो आंसर हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। समझा ये? yes ठीक है। तो बेस्ड ऑन दैट गिविंग सम क्वेश्चंस।
बताओ। Done, sir. डन। बताओ फर्स्ट वन। Positive. क्या? प्लस साइन थीटा। आंसर बताओ, फुल आंसर बताओ। इधर पॉजिटिव होगा नहीं तो नेगेटिव होगा, बट किसका होगा? सेकंड। Sin हम्म
जल्दी बताओ। जल्दी। क्या हुआ? सेवेंटी थ्री पाई बाय टू प्लस थीटा लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? पहले तो साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, बिकॉज ऑफ ऑड पाई बाय टू साइन चेंज टू कॉस, आइदर प्लस कॉस थीटा होगा नहीं तो माइनस कॉस थीटा होगा। फर्स्ट वन माइनस कॉस। 73 pi by 2 plus theta lies in which quadrant? First. When you divide 73 by 4, what is your remainder? 1. 1. तो 73 को काट के आप 1 लिख दो बस। अब क्या हो गया क्वेश्चन? साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? First. कैसे? दिस इज पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 से थोड़ा ज्यादा है, कहां पे रहेगा? Second. सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? प्लस पॉजिटिव, तो प्लस cos थीटा इज द राइट आंसर, नॉट माइनस cos थीटा। अब cos का आंसर आइदर sin थीटा होगा नहीं तो माइनस sin थीटा होगा। साइन प्लस थीटा। sin थीटा होगा। हाँ 101 pi by 2 minus theta, 101 divided by 4, what is your remainder? 1. तो pi by 2 minus theta lies in which quadrant? pi by 2 minus theta 90 से कम lies in which quadrant? First. फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एवरीथिंग पॉजिटिव। इसका आंसर आइदर cot थीटा होगा नहीं तो माइनस cot थीटा होगा। 227 divided by 4, what is your remainder? 3। तो अब क्वेश्चन बन गया tan 3 pi by 2 plus theta, 3 pi by 2 plus theta lies in which quadrant? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? माइनस। माइनस।
तो माइनस cot थीटा इज द राइट आंसर। अब बताओ बाकी तीनों करो। पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव 10 प्लस tan थीटा। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट। नेगेटिव सेक थीटा सर। नेक्स्ट, ये था 113। क्या मतलब आप, क्या दिक्कत कहाँ पे हो रहा है वो मेरे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। हाउ टू डिवाइड योर नंबर, whether your number divisible by 4 or not, do you know or not? How to know number divisible by 4? हाँ, लास्ट 2 डिजिट लास्ट 2 डिजिट। आपको 1000 दिया जाएगा, मतलब कितने डिजिट नंबर दिया जाएगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं लास्ट 2 डिजिट ही चेक करूंगा। 13, जस्ट 13 का ही रिमाइंडर चेक करो व्हेन यू डिवाइड बाय 4। तो इसमें मैं 2 3 5 7 9 5/2 भी लिखूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे 79 का ही चेक करना है। तो इसमें दिक्कत क्या हो रहा है मेरे समझ में नहीं आ रहा है। 113/4, व्हाट इज योर रिमाइंडर? 1 तो ये हो गया π/2 प्लस थीटा। π/2 प्लस थीटा लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? π/2 प्लस थीटा लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? सेकंड सेकेंड। सेकंड क्वाड्रेंट में tan cot क्या होता है? नेगेटिव सर। सेकंड क्वाड्रेंट में cot क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो प्लस tan थीटा नहीं होगा, इट इज माइनस tan थीटा। प्लस tan थीटा लिखोगे तो गलत है, इट इज माइनस tan। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नेगेटिव प्लस सेक sec थीटा होगा, नहीं तो माइनस sec थीटा। माइनस सेक थीटा। 95 डिवाइड बाय 4, व्हाट इज योर रिमाइंडर? 3 3π/2 प्लस थीटा लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? 3π/2, 3 बार π/2 प्लस थीटा लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? 4 क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है? पॉजिटिव सर। पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक ASTC, आपको ASTC इसको फॉलो करना है ना।
फोर्थ नेगेटिव क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? कॉस और सेक। कॉस एंड सेक। कोसेक थोड़ी पॉजिटिव होता है, तो कोसेक क्या होगा? नेगेटिव होता है, तो माइनस नेगेटिव सेक थीटा। नेगेटिव। आपको सेक थीटा देखना नहीं कि वो क्या होता है, मुझे कोसेक देखना है, क्योंकि मेरा इनपुट कोसेक, सेक नहीं है। इसका आंसर आइदर कोसेक होगा, नहीं तो माइनस कोसेक थीटा होगा। 107/4 प्लस कोसेक सर। यस, इट इज 3। ये हो Fourth जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, कोसेक होगा, क्योंकि सेक उधर पॉजिटिव, तो प्लस कोसेक थीटा होगा। समझा? यस सर। यस यस। अब बताइए साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा? माइनस थीटा लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को प्लस थीटा कर रहे हैं, तो माइनस थीटा कहाँ पे रहेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। ये पॉजिटिव एंगल होता है, ये नेगेटिव एंगल होता है, क्योंकि रोटेशन के हिसाब से। तो माइनस थीटा ऑलवेज लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा? इसको आप भी ऐसे लिख सकते हो ना, साइन ऑफ 0 माइनस थीटा, सॉरी 0 माइनस थीटा। आपका 0 कौन सा फॉर्मेट देगा? पाई फॉर्मेट देगा कि पाई/2 फॉर्मेट देगा? पाई फॉर्मेट देगा ना, तो रेशियो आपका सेम रहेगा। ठीक है, 0 माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से आप बताइए साइन ऑफ माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव, तो आंसर होगा माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा? माइनस कॉस। कॉस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव। तो माइनस कहां से आया? हाँ सर पॉजिटिव। टैन ऑफ माइनस थीटा? माइनस सर। माइनस 10। माइनस 10। ऐसा कुछ है, तो आपको कुछ याद रखना नहीं पड़ेगा, गो थ्रू ए कंसेप्ट। आपको कंसेप्ट नहीं बन पा रहे तो फिर आपको याद रखना पड़ेगा सब कुछ। कितना याद रख पाओगे? अब मुझे बताइए साइन 120 डिग्री क्या होगा? कितना वैल्यू देगा? आपको 0 से लेके 90 तक पता है, 0, 30, 45, 60, 90। उसी हिसाब से इसको आप इधर पाई फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, नहीं तो पाई/2 फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, मतलब और पाई/2 में कन्वर्ट करो, नहीं तो ये में। क्या लिख सकते हैं? कैन आई राइट साइन पाई माइनस 60 डिग्री? पाई मतलब 100, 180 माइनस 60 लिख सकता हूँ। यस। अच्छा, कोई बताएगा नहीं मैं 90 यूज करना चाहता हूँ, कर सकते हो। कोई लिखेगा इसको साइन 90 प्लस 30 डिग्री, वो भी होगा। यस। ठीक है, अच्छा साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा? ये पाई फॉर्मेट में ये इधर साइन थीटा होगा, नहीं तो माइनस साइन थीटा होगा। पाई माइनस थीटा लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? पाई माइनस थीटा लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? हाँ, पाई मतलब ये इवन की ऑड? ऑड पाई की इवन पाई?
आपका पाई एंगल इतना होता है ना, यहाँ से कम होगा। 120 लिखा हुआ है, 120 डिग्री लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? 4th. हैं? 120 डिग्री। अरे वाह, Second. फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ से आ रहा था? यहाँ तक 90, यहाँ तक 180, तो इसके अंदर रहेगा ना। हाँ सर, second. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो आंसर होगा साइन थीटा। साइन थीटा मतलब साइन 60 डिग्री होगा। साइन 60 कितना होता है? √3/2। अच्छा, नहीं कोई यूज करेगा 90 प्लस थीटा, ठीक है, तो 90 यूज कर दिया, मतलब 90 मतलब π/2, ठीक है, कोई π/2 यूज किया तो इट इज और π/2 फॉर्मेट। π/2 फॉर्मेट में साइन चेंज हो जाता है cos, तो ये होगा cos 30 डिग्री। अगेन ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना? सेम √3/2। तो साइन 20 आप साइन में कन्वर्ट करो कि cos में कन्वर्ट करो, आपका आंसर बराबर है। ठीक है, यस सर। तो ये था आपका मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। बस आज इतना ही हुआ, फिर नेक्स्ट करते हैं। आज तो कुछ पढ़ाई नहीं हुआ, कंसेप्ट में चला गया पूरा। ओके, नेक्स्ट टाइम ये करते हैं। देखो आप बुकलेट से आप कुछ कर सकते तो कीजिए, बट कर मतलब और कुछ ज्यादा कुछ नहीं माना तो करने। कैन आई स्टॉप? Yes, sir. ओके, थैंक यू। Yes, थैंक्स sir. सर। Thank you. Bye. Sir, bye sir. Bye, sir.